ए फ्लावर मे बी ट्राइमेरिस, टेट्रामेरिस और पेंटामेरिस व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन अ मल्टीपल ऑफ 3, 4 और 5। तो क्या कहने का मतलब, मान लो हम इसमें अब ऐसे ले सकते हैं सेपल्स, सेपल्स से पेटल्स, पेटल्स, चलो हम पेटल्स का वो लेते हैं। तो मान लो अगर एक फ्लावर में 3 पेटल्स है, दूसरे फ्लावर में 6, फिर एक और कोई और किसी और टाइप का फ्लावर उसमें 9 पेटल्स। तो इस तरीके से अगर 3 के मल्टीपल में पेटल्स हो या फिर सेपल्स हो तो इन तीनों को क्या बोलेंगे, ट्राइमेरिस। इसी तरीके से 4 के मल्टीपल में हो तो टेट्रामेरिस, 5 के में तो पेंटामेरिस। और अब नेक्स्ट क्या, फ्लावर विद ब्रैक्ट्स। ब्रैक्ट्स क्या होती है, कुछ रिड्यूस लीफ होती है, यानी लीफ अभी वेल डेवलप्ड नहीं होती, वो रिड्यूस होती है छोटी छोटी। अगर वो पेडिसल, पेडिसल मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ क्या है, तो उसके बेस पे अगर वो छोटी छोटी लीफ हो तो उसे, अगर वो फ्लावर के अंदर हो वो ब्रैक्ट्स, तो उस फ्लावर को ब्रैक्टिएट बोलेंगे, वरना नहीं हो तो उसे ई ब्रैक्टिएट। सो द फ्लावर विथ ब्रैक्ट्स दैट इज रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल आर कॉल्ड ब्रैक्टिएट एंड दोज विदाउट ब्रैक्ट्स आर कॉल्ड ई ब्रैक्टिएट। अब हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ पर ना हम ओवेरी, हमारे मेन करेक्टर है यहाँ पे, ओवेरी हमारी मेन हीरोइन है इस क्लासिफिकेशन की। अब बाकी के जितने फ्लोरल पार्ट्स हैं, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, जो थैलेमस के ऊपर उनकी पोजीशन देखेंगे कि ओवेरी के रिस्पेक्ट में वो ऊपर है, नीचे है, पेरीफ्री पे, उस हिसाब से हमने इस क्लासिफिकेशन की है। सो इधर एक क्या डायग्राम दिख रहा है, हाइपोगाइनस, गाइनोशियम, गाइनस का यहाँ पर क्या मतलब, गाइनोशियम दैट इज ओवेरी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओवेरी के नीचे है ये सेपल्स, पेटल्स, तो ये क्या है, हाइपो मतलब नीचे, हाइपोगाइनस, गाइनोशियम के नीचे। यहाँ पर देखो थैलेमस की रिम पे है, बाउंड्री पर जो बाकी सारे पार्ट्स है, और ओवेरी सेम लेवल पे दिख रहे हैं, ना कोई ऊपर दिख रहा है ना कोई नीचे, सब क्या है, पेरीगाइनस, पेरीफ्री पे है। और यहाँ पर गाइनोशियम नीचे दब गई, बाकी सारे फ्लोर पार्ट्स उसके ऊपर चढ़ गए, तो ये क्या है, हाइपरगाइनस, हाइपर ऊपर। अब इसकी एक पहचान क्या हो सकती है, अब हाइपोकाइनस में क्या होता है, थैलेमस ऐसे ग्रो नहीं करता, बट पेरीगाइनस में थैलेमस ग्रो करता है पर फ्यूज़ नहीं करता, और हाइपरगाइनस में थैलेमस ऐसे निकल कर ऐसे ग्रो भी किया एंड देन फ्यूज़ भी किया। तो ये हमारे डायग्राम हो गए। अब इसके एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। So based on the position of calyx, corolla and androecium in respect of the ovary on thalamus, यहाँ हमारी थैलम ओवरी क्या हीरोइन, उसके रिस्पेक्ट में फ्लावर्स की, फ्लोरल पार्ट्स की पोजीशन, द फ्लोर्स आर डिस्क्राइब्ड एज, फ्लावर्स को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस में। हाइपोगाइनस फ्लावर, गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, यहाँ हमारी ओवरी सबसे ऊपर है, वाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट, जबकि बाकी के जो पार्ट्स है उसके नीचे है। द ओवरी इन सच फ्लावर, तो इसमें हमारी ओवरी क्या है, सुपीरियर, क्यों, क्योंकि वो सभी पार्ट्स के ऊपर है। अब इसके एग्जाम्पल भी देखो इसी तरह, हमारी ओवरी बहुत एक रोज की तरह है, क्योंकि यहाँ पर वो सबसे प्रीटीएस्ट, वो सबसे ऊपर है, वो मस्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत ज़रूरी कैरेक्टर, वो मस्ट है तो मस्टर्ड। और वो एंजल है ना, यहाँ पर ओवरी इज लाइक एंजल, लाइक एन एंजल हियर। सो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो सकता है ब्रिंजल। सो ब्रिंजल, चाइना रोज एंड मस्टर्ड। इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, गाइनोशियम हमारी सेंटर पे, और अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम, रिम दैट इज, रिम मतलब क्या होता है, पेरिफेरल एंड पे, पेरीफ्री पे है थैलेमस की, और ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, सब एक लेवल पे है, ना कोई बड़ा है ना छोटा है, सभी पार्ट्स और ओवेरी सेम लेवल पे, तो उसे बोलेंगे पेरीगाइनस। यहाँ पर ओवेरी को हाफ इन्फीरियर। अब देखो यहाँ पर कितने वो है ना, मतलब ऐसे ही ड्रामेटिक वे में बोल रही हूँ, अब बस समझने के लिए, फन के लिए, कि लड़कियों को कोई ऊपर देखना ही नहीं चाहता, मतलब पहले इसे अब हाफ सुपीरियर भी बोल सकते थे ना, बट नहीं, इसे हाफ इन्फीरियर बोला जबकि सेम लेवल पे थे। सो इस तरीके से याद रह जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में तो हाफ सुपीरियर लिख दिया तो हम उधर ही गए। सो हाफ इन्फीरियर, तो इसका मुझे याद रह सकता है पी फॉर पेरीफ्री, और यहाँ पर भी पी कुछ ज़्यादा ही, प्लम रोज, पीच, और ये नाम भी कितने छोटे छोटे एक जैसे से हैं, बराबर बराबर के, प्लम रोज, पीच, तो ये याद रह जाएगा। इन एपिगाइनस फ्लावर्स द मार्जिन, मार्जिन मतलब बाउंड्री ऑफ द थैलेमस ग्रोज अप, बट अब इसी में बस बताया कि थैलेमस ऊपर की तरफ ग्रो करता है ओवरी को इनक्लोज करके, मतलब ओवरी उसके अंदर पैक्ड थी, मैंने अभी डायग्राम में दिखाया, कंप्लीटली, एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट, थैलेमस फ्यूज्ड हो गया, अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अराइज अबव द ओवरी, ओवरी के ऊपर अब बाकी के सारे पार्ट्स अराइज करेंगे, हैंस द ओवरी इज सेड टू बी इन्फीरियर। तो यहाँ पर ओवरी को क्या बोलेंगे, इन्फीरियर, एज इन फ्लावर, जो
इसके एग्जाम्पल है गुआवा और कुकुम्बर एंड द रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ये जब फ्लावर की फैमिलीज पढ़ेंगे तब बताऊंगी कि क्या मतलब है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। एक्चुअली सनफ्लावर में 2 फ्लावर होते हैं, रे फ्लोरेट होता है, डिस्क फ्लोरेट होता है, तो उसमें से ना रे फ्लोरेट में भी यही कंडीशन होती है। सो अभी कन्फ्यूजन मत हो, इसको ऐसे ही रट लो, यहाँ पर क्रैम कर लो। बाकी जब फैमिली पढ़ेंगे तब बताऊंगी रे फ्लोरेट क्या है, सनफ्लावर में डिस्क फ्लोरेट क्या है। तो इसके इसका मुझे कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। हाँ, गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट, मतलब मैं तो ऐसे कर लेती हूँ कि जैसे ये मेरे को ना बोरिंग बोरिंग से नाम लगते हैं। कुकुम्बर क्या है, खीरा, गुआवा अमरूद, रे फ्लोरेट, मतलब ना यहाँ पर लड़की इन्फीरियर है ना, तो बस वही कुकुम्बर गुआवा ये रे फ्लोरेट, कोई इतना इंटरेस्टिंग नाम ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत अगर इससे याद कर सकते हो, अदरवाइज़ मेरे पास तो कोई ट्रिक नहीं है। सो ये हो गई क्लासिफिकेशन हमारी हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस में।